हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह पे जो नॉर्मली बच्चों को बहुत पसंद आती है, और वो है हमारा चेन्नई का म्यूज़ियम। तो ये है हमारा म्यूज़ियम। मैं आपको ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट है। जैसे ही आप एंट्री करके अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ये दिखेंगे, सेक्शंस दिखेंगे जो कि क्लोज है। और ये आगे आपको एक गाड़ी भी दिखेगी। जैसे आप अगर चल नहीं सकते तो आप गाड़ी से भी अंदर म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप चल के जाएंगे तो अच्छा होगा। सो गाइज ये टिकट काउंटर है। इसमें पर अडल्ट जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ है और किड्स का 25 रुपीज़ है। इसमें कैमरे के लिए अलग चार्जेस है, जैसे 250, 125 और तो ये देखो गाइस, ये वहाँ पे आगे जाके आपको अगर दिख रहा है तो वहाँ पे आगे टिकट काउंटर है और ये आपकी पार्किंग है। तो यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो। ये यहाँ पे लाइब्रेरी है जो कि बहुत बड़ी और अच्छी लग रही है। अभी हम इसमें अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसी है लाइब्रेरी। और ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस गेट है म्यूज़ियम का, जो कि हम इसके अंदर अभी जाने वाले हैं और आपको डिटेल देंगे। और ये यहाँ पे कोई फेयर लगा हुआ है, वो भी हमारे लिए सरप्राइज है। तो हम अंदर जाके देखते हैं और आपको बताते हैं। स्टे ट्यून। सो गाइज ये एक सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह थी बैठने के लिए। आप आराम से जाके रेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम से जो बाहर का एरिया दिख रहा है वो है चेन्नई की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन पूरा एनवायरनमेंट। फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और हमें मौसम बहुत अच्छा था तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वी आर हेयर, दिस इज़ अ म्यूज़ियम थिएटर। तो ये देखो, ये यहाँ पे है म्यूज़ियम थिएटर। तो दिखने में तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। सी कितना ब्यूटीफुल है। स्टैच्यू बना हुआ है। और ये देखो, ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है जहाँ से आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। देखो, ये यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक तोप भी रखी हुई है। हमारे हिंदी में तो तोप बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना। और ये देखो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देखो, ये म्यूज़ियम थिएटर है। कितना अच्छा लग रहा है भाई, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो, बहुत अच्छे से बना हुआ है। डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी लग रही है बाहर से। अभी यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम में कोई प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे थिएटर है, गाने चल रहे थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो गाना ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने बोला बाद में आना, तो हम बाद में आके देखते हैं। और ये हम आगे जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी तोप लगी हुई है, बहुत शानदार लग रहा है। और ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस। तो यहाँ से हम म्यूज़ियम के लिए एंट्री करेंगे। और ये जो थिएटर है ये आपका रेंट के लिए भी अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक छोटा सा गार्डन जैसा बना हुआ है। पे ये पार्किंग को सेग्रीगेट किया हुआ है इन्होंने, और सॉरी सेक्शन सेग्रीगेट किए हुए हैं, जिसमें म्यूज़ियम थिएटर है, वे ऑफ पार्किंग है, चिल्ड्रन म्यूज़ियम है, नेशनल आर्ट गैलरी है। और ये इतनी सारे टाइप्स की इसमें आर्ट गैलरीज है। देखो, आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेशन है। तो गाइस, जितनी खुशी से हम अंदर घुसे थे उतना ही डिसअपॉइंटमेंट हमें हुआ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे
मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो थे वो क्लोज थे क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लोग बच्चे के हिसाब से आए थे कि बड़ा अच्छा होगा, डायनासोर देखेंगे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हार्डली 3 या 4 म्यूजियम ही यहाँ पे ओपन थे। तो अगर आपको आर्कियोलॉजी वगैरह पसंद है तब तो आप आ सकते हो, बाकी ऐसा इसमें देखने लायक कुछ नहीं था। मेरा तो मन कर रहा था मैं उनको बोलूँ कि भाई मेरी फीस वापस दे दो, तो आपने एंट्री के टाइम एंट्री फीस लिया है वो आप वापस दे दो, क्योंकि आप आधा भी नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस ये मैप लगा हुआ था कि जितने भी म्यूजियम हैं उनके रास्ते किधर किधर हैं। हमने इस मैप से जाने की पूरी कोशिश करी, बट ये मैप इतना क्लियर नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि कोई बताने वाला और समझाने वाला नहीं था कि हमको किधर से जाना चाहिए। तो हमने ये एक रास्ता था जहाँ से हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हमें कोई एक म्यूजियम का कोई एक सेक्शन मिलेगा। तो रास्ते में तो ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी, ये दिखने में अच्छी थी, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट थी। बट डिसअपॉइंटमेंट वही था जो मैंने आपको बोला कि आप इतनी दूर से आओ और आप म्यूजियम देखने आओगे और आपको म्यूजियम के अंदर ही कुछ देखने को ना मिले तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होगा। तो ये हम अंदर गए जिस रास्ते से, वहाँ पे ये आर्कियोलॉजी का पूरा था, या आप कह सकते हैं कि स्टोन्स जो इन लोगों ने बहुत पुराने पुराने जो खोद के निकाले हुए होते हैं वो सारी स्टैचू वगैरह यहाँ पे थे। वो भी दिखने में तो अच्छे लग रहे थे, बट हर किसी को उतना इंटरेस्ट होता नहीं है उसमें। तो हम उस रास्ते से जिससे निकले थे हमसे घूम के बस हम यहाँ पे आ गए। ये एक कॉइन गैलरी है, इसके अंदर हर टाइप के कॉइन्स है, जैसे कि आपने शायद पहले जो पैसे देखे थे 5 पैसे 10 पैसे वो भी थे, और उससे बहुत पहले के जो राजा महाराजाओं के ज़माने के कॉइन्स थे वो सारे कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और ये कॉइन बनाने की मशीन है, इसमें सारा प्रोसेस दिखाया गया है कि देखो इसमें कैसे कॉइन निकलते थे। ये देखो फोटो में भी दिखाया हुआ है। तो बड़ी फैसिनेटिंग जैसा लग रहा था कि ऐसे भी कोई कॉइन बनते होंगे, पर उस जमाने के राजा महाराजा इसी टाइप के कॉइन्स बनाते थे। जैसे आपको दिख रहा है कि मैं कैमरे से यहाँ पे पूरा शूट कर रही हूँ, तो अगर आप कैमरा लेके जा रहे हो तो आप उसकी टिकट पहले ही ले लेना। चाहे फ़ोन से ही वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हैं तो भी आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनसे छुप के आपको सारा वीडियो और फोटोज़ लेने पड़ेंगे। तो बेटर होगा कि आप पहले से ही कैमरे के जो चार्ज है वो दे के आएँ। वहाँ से बाहर निकले दूसरे सेक्शन को देखने के लिए कि भाई दूसरा सेक्शन कहाँ है। तो हम गोल गोल ही घूमे जा रहे थे उसमें। तो अब हमने किसी से पूछा और अब ये दूसरे सेक्शन में पहुँचे। ये आर्कियोलॉजी था पूरा, और इसमें जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी थी वो प्रोहिबिटेड थी, मतलब आप फ़ोटो और वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से ही वीडियो लिए हैं, तो मैं आपको इसमें पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। पर ये देखो यहाँ पे आर्कियोलॉजी का पूरा जो स्टोन से बनाई हुई चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर थी, और डिटेल भी थी। पर जिनको आर्कियोलॉजी का शौक़ है तो वो तो अच्छे से उसको ढंग से रीड आउट करेंगे। हम लोग तो जैसे देखने गए थे तो हमने बस देख के आ गए, और अब हम जल्दी दिए हमारे दूसरे सेक्शन को देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था वो क्लोज थे, और शायद बिल्डिंग ख़राब हो रही थी इसलिए वो कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप अगर अभी इधर म्यूज़ियम जाने का प्लान कर रहे हो तो अभी नहीं जाइएगा। गाइस ये ब्रॉन्ज गैलरी है, यहाँ पे भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ से थोड़ी सी कोशिश करी, थोड़े फ़ोटो और वीडियोस लेके मैंने भी हिम्मत करी। बाकी लोग ले रहे थे उनको देख के। वैसे यहाँ पे जो गार्ड्स थे अगर वो देख लेते तो वो मना करते हैं आपको फ़ोटोग्राफी के लिए। ये एक बुक शॉप थी, हमें समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है, तो हमने बुक शॉप वाले से पूछा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए।
तो उन्होंने हमें रास्ता बताया। ये वो किड सेक्शन है जिसके लिए हम स्पेशली आए थे वीडियोस देख के कि भाई बहुत मज़ा आएगा। वो तो क्लोज ही था वहाँ का। और ये महात्मा गांधी जी की यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ था, और उसके बाद उसके जस्ट सामने एक बहुत ही सुंदर एरिया था जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आप फोटो खींचने के लिए आए हो तो भाई बहुत मज़ा आएगा। ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही थी। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ इसके अंदर। सो गाइज, ये विक्टोरियल मेमोरियल हॉल है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप के वही स्टोन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोन आर्ट्स लगे हुए थे और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये देखो यहाँ पे ये जो स्टोन आर्ट है ये बहुत पुराने थे। ये देखो हंगर से जिन लोगों मर गए थे उन लोगों के याद में उन लोगों ने ऐसे बनाए हुए थे। ये सब देख के ना मुझे एक चीज़ लगती है कि उस ज़माने के लोग भी कैसे ये सब ड्रॉ कर पा रहे थे, कैसे लोग बना पा रहे थे, पता नहीं। उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जितनी अच्छी उन्होंने ये मूर्तियाँ जो कि आपको ग्राउंड से अंदर से मिली हैं डिग करके। और ये एक पेंटिंग का था जो यहाँ पे राजा रवि वर्मा की आर्ट गैलरी लगी हुई थी। उनका स्कूल भी है, राजा रवि वर्मा आर्ट स्कूल। तो वहाँ के लोगों ने जो बनाई हुई पेंटिंग्स थी वो सारी यहाँ पे लगी हुई थी। ये सारी पेंटिंग ऑयल पेंटिंग्स थी और ये बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। देखो अच्छे से बनी हुई थी। इन लोगों की जो टैलेंट है वो दिख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश और ये सब इन्होंने बनाए हुए थे। ये टीवी थी, इसमें सारे सेक्शंस के बारे में बता रहे थे म्यूजियम के। तो हम देख रहे थे कि हम लोग तो सारे सेक्शन देख ही नहीं पाए। तो अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए चेन्नई के तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं था। यहाँ पे फोटोग्राफी पूरी तरीके से अलाउड थी क्योंकि वो लेटेस्ट बने हुए फोटोज वगैरह थे जो लेटेस्ट आर्टिस्ट ने बनाए थे। गाइस, यहाँ पे कैफ़े बहुत सारे थे। आपको हर जगह अलग अलग टाइप के कैफ़े मिल जाएंगे और आप आराम से खा पी सकते हो। और ये वो फेयर है जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये फेयर बड़ा दिखने में अच्छा लग रहा था पर भाई बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ये जो मूर्तियाँ थी ये सब बहुत एक्सपेंसिव थी। और सबसे बढ़िया ये जो दीपक वगैरह लगे हुए थे ये मैंने कॉस्ट देखी इनकी। तो ये कम से कम 27,000 का ये एक दीपक था। भाई बहुत महंगा था पर दिखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे। हम ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है साउथ की, ये जो दीपक लगाते हैं ये सब। और ये आपको मैं फेयर दिखाती हूँ। और गाइज हम वापस उधर ही आ गए जहाँ से हमने एंट्री करी थी। और ये वो म्यूजियम थिएटर है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो बाहर बहुत सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पे कोई स्कूल का फंक्शन चल रहा था तो हम लोग ने घुस के देखा कि भाई कैसा है, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे थिएटर की रेट लिखी हुई है पर आवर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा ये ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।